Well, sequence of functions. Today, our topic of real analysis that is a sequence of functions. इससे पहले बात कर चुके हैं सीक्वेंस क्या होती हैं, किस तरीके से हम किसी सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं और सीक्वेंस ऑफ सीरीज के बीच क्या डिफरेंस है. ये सभी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम बात करें कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है हमारे वो हैं द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस. एक्चुअली दैट आर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस. तो उनका जो कन्वर्जेंस है वो क्या है और उनका डाइवर्जेंस क्या है और किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. ऑल द थ्योरम्स एंड द सम एग्जांपल्स वी विल डिस्कस. सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन. तो चलिए बच्चों समझते हैं कि सीक्वेंस फंक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है. जैसे हमने डिफाइन किया था सीक्वेंस को ए एन से, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को और वो होगा बच्चों एफ ऑफ एन से. तो जैसे अगर सीक्वेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो सीक्वेंस मैंने कहा था कोई भी नंबर किसी पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं. और इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ठीक है, विच हैविंग अ डोमेन इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर रहता है उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं. लाइक कोई भी फंक्शन अगर आप ले लेते हैं और उस फंक्शन के डोमेन में अगर आप नेचुरल नंबर को रखते हैं, यानी कि मान लीजिए मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 2x रखा, तो अब आप नेचुरल नंबर f1 पुट कीजिए, f2 पुट कीजिए, f3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर अपीयर हो रहे हैं. तो ये जो डिफरेंट नंबर अपीयर हो रहे हैं अगर आप इसको एक सिस्टमेटिकली वे में रखते हैं तो इट इज़ अ सीक्वेंस. सो अब जैसे मैं लिखूं 2, 4, 6, 8, व्हाट इज इट? इट इज सीक्वेंस, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे. इसके पीछे एक फंक्शन है जिसका डोमेन हमने नेचुरल नंबर लिया था, तो इसलिए हम इसको सीक्वेंस बोलते हैं. और सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं ए एन से ऑलवेज. तो सीक्वेंस डेफिनेटली हमने +1 में भी पढ़ा, +2 में पढ़ा, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे भी हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज एक टोटल कंप्लीट बुक थी हमारे पास. तो सीक्वेंस ए एन से डिनोट की गई ऐसी एक पैटर्न को जो फॉलो करते हैं. कोई वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई वो नंबर हो सकते हैं, लाइक 1 3 5 7. इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस डिनोटेड बाय ए एन. सो कोई और एग्जाम्पल चाहे आप ले लीजिए, लाइक 3 9 27. दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस. सीक्वेंस कुड बी ए पी, जी पी, एच पी, वट एवर, बट दैट पैटर्न शुड बी फॉलोड बाई अ सीरीज. तो एक ऐसी पैटर्न को आप सीक्वेंस बोल रहे हो जो एक फंक्शन भी है और उसका डोमेन नेचुरल नंबर है. चाहे आप उसको इस तरीके से समझ लें, चाहे आप उसको इस तरीके से समझ लें कि कोई एक नंबर किसी पैटर्न में अगर लिखे हुए हैं तो वो सीक्वेंस को डिनोट कर रहे हैं, वो सीक्वेंस को बता रहे हैं. नाउ सी, सो सीक्वेंस अगर ए एन से लिखते हैं तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है बच्चों? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का मतलब हम समझने से पहले आप ये समझो कि फंक्शन क्या होता है. तो फंक्शन, मान लीजिए मेरे पास ना कोई सेट है, आई हैव 2 सेट. वैसा ही जैसे हम पहले फंक्शन हमने +2 में पढ़ा था, लाइक एक्स सेट, वाई सेट, द सेम प्रोसेसिंग आई एम हियर. आई एम जस्ट कंसीडरिंग 2 सेट्स आर देयर. चाहे आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, सेट 1 को, सेट 2 को S1 S2 दे दीजिए, कैपिटल एक्स वाई दे दीजिए, जो आपका दिल करे. अब ये दोनों सेट को मैं जोड़ता हूं विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शंस. अब पहले वाले सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, दूसरे वाले सेट में भी कुछ एलिमेंट होंगे. तो पहले सेट को मैंने नाम दे दिया कैपिटल एक्स, दूसरे वाले सेट को मैं नाम देता हूं कैपिटल वाई. और पहले वाले सेट के पास एलिमेंट है मान लीजिए x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन. तो अगर यहां पे x वाले एलिमेंट है तो वहां पे मान लेते हैं y वाले एलिमेंट है, y1, y2, y3, y4. No problem. So we having element that is in the form of x as well as in the form of y. तो यहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शंस हम अप्लाई करते हैं x सेट से y सेट को जोड़ने के लिए. मैंने पहला फंक्शन लिया जिसको मैंने नाम दे दिया f1. मैंने दूसरा फंक्शन लिया उसको मैं नाम दे रहा हूँ f2, सिमिलरली f3 और सिमिलरली f4. ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन या फिर fn. तो मैंने n नंबर ऑफ फंक्शंस यहां पे डिफाइन कर दिए जो कि x सेट टू y सेट जा रहे हैं. तो वो x एलिमेंट पे अप्लाई होंगे डेफिनेटली और उनका जो रेंज होगी वो y होगी. सो f1, f2, f3 अप टू fn, दीज आर द फंक्शंस ऑन x टू y.
अभी फंक्शन कैसे हैं, ऑन है, ऑन टू है, वन वन है, वट एवर, इससे हम इसके ऊपर नहीं जा रहे। बस ये आप ये देखिए कि n फंक्शंस मैंने एक सेट पे डिफाइन किए हैं, दो सेट को जोड़ने के लिए फंक्शन लिए। अब इन n फंक्शंस को अगर मैं कलेक्शन में लिखता हूं तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस बन गई है, और इसी को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन। यानी कि कुछ फंक्शंस मैंने उठाए और उन फंक्शंस को मैंने एक वे में लिख दिया, f1 f2 f3 f1 f2 f3। इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि एक फंक्शंस को मैंने एक वे में लिखा है, एक पैटर्न में लिखा है। ऐसा नहीं लिखा f1 फिर f5 फिर f2, नहीं, एक प्रॉपर वे मैंने फॉलो किया। लाइक f1 f2 जो फंक्शन पहले है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। तो इस तरीके से वे जो फंक्शंस अगर पैटर्न में लिखे जाते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शंस, और इसको डिनोट करते हैं एफ एन से। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फंक्शन है तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे तो अप्लाई होगा। तो एफ एन एक्साई, इसको इस वे से भी आप लिख सकते हैं। एक्साई ले लीजिए, कई किसी बुक में एक्साई लिखा है, किसी बुक में एक्स लिखा हुआ है, तो डोंट वरी एट ऑल। अब ये एक्साई या एक्स एक्चुअली क्या है, ये बिलोंग्स टू आई। आई क्या है बच्चों, एक सेट है। उस सेट से आपको एक फंक्शन लेना है, सॉरी एक वेरिएबल लेना, और उस वेरिएबल के ऊपर, क्योंकि फंक्शन तब एग्जिस्ट करता है जब वो किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा। क्योंकि अगर कोई फंक्शन किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है ना, वहां पे वो फंक्शन अपीयर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए फंक्शन का मतलब सिर्फ तभी है जब वो किसी पॉइंट पे अप्लाई हो रहा हो। तो इसलिए मैं कभी एक्साई लिखूं या एक्स लिखें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो माई डियर फ्रेंड्स, जस्ट फील लाइक f1x f2x f3x, चाहे ये f1 f2 f3 लिखे हो तो भी आपको समझना है कि यहां पे x है, क्योंकि बिना x के फंक्शन, क्योंकि जब तक कोई डोमेन में कोई नंबर नहीं है तो फंक्शन अप्लाई कैसे करेंगे। तो f1 f2 f3 fn x, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, fnx। वहां मैंने fn xi लिखा या मैंने f of n x लिखा, एक ही बात है। ओके और इस एरो से, लाइक ये जो लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन आपको लग रहा है ना, ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का एक साइन है। इसके अंदर जब भी कोई चीज लिखी जाती है तो आप ये समझो कि वो सीक्वेंस को डिनोट कर रही है। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अब बच्चों कहानी ये है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वो कैसे डिपेंड करता है, वो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है सम ऑफ सीक्वेंस। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, सम ऑफ सीक्वेंस। और फिर हम बात करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो सबसे पहले आज आपने सिर्फ इतनी बात सीखी है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होता क्या है, उसके बाद इसका सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ सीक्वेंस। क्योंकि जब आप सम निकालोगे तभी आप बता पाओगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का टॉपिक, ये आने वाले टॉपिक्स हैं हमारे पास, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो वन बाय वन मैं इन टॉपिक्स को पिक करूंगा और इनके ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डोंट बी पैनिक, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। क्योंकि अगर सीक्वेंस हमें समझ में आती है तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो बहुत इजी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे जिसके ऊपर आपको कन्वर्जेंस समझाऊंगा, और जब कन्वर्जेंस समझ में आ जाएगा तो डाइवर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मैटर तो बहुत ईजी रहेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।